वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव। एक गेट बंद कर दो बाबू, वो बंद करो तो। हाँ, बीच में क्या चमकता होगा। हो गया। ध्यान से सुनो, देखो वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे पहले तुम लोग को वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव तुमको बता दिया गया था। दोनों क्वेश्चन आएगा बाबू, एक ही तरीका से डील करना है। पहले वैश्वीकरण की परिभाषा देना है, उसके बाद फिर जैसे भारत में बताए थे सकारात्मक पक्ष और कौन सा पक्ष बताया गया था, तो पक्ष की जगह पे आप प्रभाव भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो नीचे आपको बुझाएगा थोड़ा बहुत निष्कर्ष, भाई वैश्वीकरण से अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिला, वो एक दो लाइन नीचे निष्कर्ष लिखा जाता है, फिर आपका आंसर फिनिश होता है। उसी प्रकार से बिहार के बारे में स्टडी करेंगे। पहले बिहार के बारे में बता देंगे कि भाई वैश्वीकरण से बिहार को क्या लाभ हुआ है, क्या प्रभाव हुआ है, और दो तीन लाइन जब भूमिका बना लेंगे उसके बाद सकारात्मक पक्ष में पॉइंट बना लेंगे, फिर नकारात्मक पक्ष में पॉइंट बना लेंगे, फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि सबसे पहले आप बिहार के वैश्वीकरण से क्या लाभ है दो तीन चार लाइन में आप जो है इसको अच्छा से बता दीजिए। उसके बाद फिर सकारात्मक प्रभाव को बता दीजिए, उसके बाद कौन सा प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को बता दीजिए। तो हम लोग एक एक करके विस्तार रूप में बताएंगे कि आखिरकार वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखो प्रभाव तो पड़ा है, हम लोग बिहार में ही रहते हैं और हम लोग के पास भी मेड इन चाइना मेड इन जापान का वस्तु आया हुआ है। इसका मतलब बिहार के जो बाजार है यहाँ भी वैश्वीकरण के दौर में विदेशी वस्तु हमारे पास मिल रहा है। इसका मतलब है कि फायदा तो हम लोग को हुआ है। अच्छा, जब वैश्वीकरण हुआ बाबू तो बिहार चूंकि कृषि प्रधान एक राज्य है, तो वैश्वीकरण के कारण बिहार में जो खास करके जो यहाँ का जो लीची है, आप लोग नाम सुनेंगे, मखाना इस सब के बारे में सुने होंगे, धान है, गेहूं है, इसका प्रोडक्शन विदेशों में भी राज्य से बाहर या तो फिर देश से बाहर विदेशों में भी उसका डिमांड हुआ और वहां पे उसकी मांग बढ़ा और यहाँ से लोग निर्यात करना शुरू किए। तो इस सब क्या हो जाएगा बाबू, बिहार का ये सब सकारात्मक पक्ष होगा, बिहार का लाभ हो जाएगा। तो पहले एक भूमिका देते हैं, देखो तो जल्दी से भूमिका लिखते क्रम या समझा देंगे। हेडिंग लगा लिए हैं, लिखो, लिखिए वैश्वीकरण वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, फुल स्टॉप। बिहार के उपभोक्ताओं को भी बिहार के उपभोक्ताओं को भी वैश्विक स्तर के वस्तुएं एवं सेवाएं बिहार के बाजार में उपलब्ध हुआ उपलब्ध हो पाया, फुल स्टॉप। वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ
सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। हो गया। तो देखो किस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था को हम थोड़ा सा बिहार से जोड़ने का प्रयास किए हैं। कौन सा इसमें नया डेटा यूज किए हैं? बस आप लोग भी सोच सकते थे, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते थे, एकदम लिखा जा सकता था। इसी चीज को आप लोगों को धीरे धीरे सीखना है। भाई एग्जाम में बैठे हुए हैं, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में पढ़े नहीं है, उस पर भी आपका 2 4 5 10 लाइन लिखने की क्षमता होना चाहिए। और वो तभैया का बाबू, जब आपको जो है अपना टॉपिक को अच्छा से क्लियर करके पढ़ते हैं, तब भैया कुछ काट पीट करके, ऐसा तो आएगा नहीं कि एक्स्ट्रा आ जाए, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि उस लेवल पे तुम लोग तैयार रहो, तभी कुछ होगा। क्योंकि अगर आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो सबके लिए सिलेबस आएगा, अगर तुम वहां पे बढ़िया कर जाओगे तो तुम बहुत बच्चा से आगे निकल जाएगा। तो अब हम लोग एक बार सकारात्मक पक्ष लेते हैं, फिर कौन सा पक्ष लेते हैं? नकारात्मक लेते हैं। तो साइड हेडिंग बनाओ, लिखिए वैश्वीकरण। एक काम रुको रुको, डायरेक्ट सीधा यही लिखो ना, सकारात्मक प्रभाव। इसमें नंबर 1 नंबर 2 कर देते हैं, ठीक। ऐसे वैश्वीकरण का बिहार की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव थोड़ा लंबा हो जाएगा। हो गया। चलो जो शॉर्ट लिखे थे उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए वैश्वीकरण का, इसमें लिखना है, नीचे नीचे करवाएंगे पॉइंट, पहले इसमें लिख तो लेते हैं। लिखिए वैश्वीकरण का, वैश्वीकरण का बिहार के अर्थव्यवस्था पर बिहार के अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित, बिहार की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पहला हम लोग किसको बता देंगे? कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुआ। जिस समय वैश्वीकरण का दौर नहीं था बाबू, हम लोग उत्पादन करते थे और अपने में ही बस उतने भर, लेकिन जब वैश्वीकरण हुआ तो उर्वरक से परिचित हुए, एक से बढ़ के कीटनाशक से परिचित हुए, देश दुनिया में खोज हुआ, हमारे यहाँ तक भी पहुंचा, तब जो है वही उत्पादन अब बढ़ गया, इतना ज्यादा हो गया बाबू कि बिहार अब बाहर भी उत्पादन करता है। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का ही देना। अगर वैश्वीकरण नहीं होता बाबू तो हम लोग पूरा दुनिया से कटे हुए रहते, और जब कटे हुए रहते तो ना हम निर्यात कर पाते और ना हम आयात कर पाते, और ना कोई दुनिया में अगर कोई इस तरह के उर्वरक वगैरह अगर खोज होता तो हमारे उस तरह के लाभ आ पाता, तो हम पिछड़ा थे और पिछड़ा ही रह जाते। तो ये पहला लाभ हो जाएगा। तो पहला लिखो, एक्सप्लेन करते इसको। कृषि क्षेत्र में वृद्धि, डैश करो इसमें। कृषि क्षेत्र में वृद्धि लिख, डैश करो इसमें। लिखिए बिहार, बिहार कृषि प्रधान एक राज्य है। बिहार कृषि प्रधान एक राज्य है। यहाँ की जलवायु, राज्य यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, फुल स्टॉप। वैश्वीकरण के कारण वैश्वीकरण के कारण विभिन्न तकनीक, रसायन इत्यादि इत्यादि का आगमन
इत्यादि का आगमन बिहार में हुआ, जिससे कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखा गया, जिससे कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुआ, हो गया। चलो दूसरा, निर्यात में क्या बाबू? वृद्धि। आप लोग को बता दें कि अभी सब्जी के उत्पादन में पूरे भारत में जो बिहार है बाबू कितना स्थान पे है? चौथा स्थान पे है। और अगर फल के उत्पादन की बात कीजिएगा तो फल के उत्पादन में जो बिहार है बाबू कितना रैंक पे है? 7वां स्थान पर है पूरे भारत में। और बाकी तो खैर धान, गेहूं, मक्का, ये सब तो खैर बिहार में होता ही है। गन्ना, अब तो खैर गन्ना कम गया, लेकिन पहले प्रमुखता से गन्ना होता था। ये सब तो हो ही रहा है। इसके अलावा बिहार में और भी ऐसे ऐसे चीज होते हैं बाबू जिसका एक्सपोर्ट निर्यात किया जाता है, जैसे लीची। अब नाम सुनेंगे मुजफ्फरपुर, वहां की लीची बहुत फेमस है, तो ध्यान रखना कहाँ की लीची फेमस है, तो कहाँ का बताना होगा? मुजफ्फरपुर का। 90% अकेले उत्पादन करता है और विदेशों तक भेजता है। उसी प्रकार से मखाना, भागलपुर तरफ जाइएगा तो पूर्णिया तरफ जाइएगा तो वहां पे मखाना का उत्पादन खूब किया जाता है उत्तरी बिहार में। मखाना समझते हैं ना, तो तड़का में डालता है, गोल गोल होता है। मखाना हो गया, लीची हो गया, इस सब के उत्पादन में बिहार बेतहाशा। आम का उत्पादन अच्छा खासा करता है भागलपुर। आम के लिए तो आम का बगीचा बहुत जगह है, उसके लिए कोई स्पेशल नहीं है। केला के लिए स्पेशल है, हाजीपुर के नाम तुम सुना होगा, तो हाजीपुर जो है वो केला के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। और पूर्णिया तरफ जाएगा तो तुमको क्या मिलेगा? मखाने के लिए। पूर्णिया में मखाना बोर्ड नया बनेगा, अभी तो नहीं ऑब्जेक्ट उनके आएगा, लेकिन आने वाला 26 में एग्जाम देगा तो बच्चा के क्वेश्चन मिल सकता है कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया गया है, तो पूर्णिया में किया गया, अभी प्रस्तावित है। हो सकता है कहीं करंट से तो नहीं अपडेट करे तो कहीं पूछ सकता है। तो इस सब चीज को दे देना यहाँ पे पॉजिटिव में किसको? यहाँ से निर्यात में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? सब ज्यादा तब तो निर्यात कर रहे हैं बाबू। डैश करो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस सोचना है, उलट फिर अपना उल्लू सीधा करना है। सीधा डैश करो इसको। क्या हुआ? निर्यात में वृद्धि हेडिंग लगा दिए, डैश करो उसमें। देखिए आज बिहार सब्जी के उत्पादन में चौथा, जी सब्जी के उत्पादन में चौथा तथा लिखो तो कम से कम, तथा फल के उत्पादन में सातवां भारत में स्थान रखता है। रखता है, फुल स्टॉप। भारत में लिख पाए थे ना, रखता है, फुल स्टॉप लिखो। लिखिए भारत में लगभग 90% लीची का उत्पादन बिहार में तथा मखाना के उत्पादन में अग्रणी राज्य है।
अग्रणी राज्य है। फुल स्टॉप। इन उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है। निर्यात भी किया जाता है। फुल स्टॉप। जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। मजबूत हुआ है, ऐसा लिखो, मजबूत हुआ है। अच्छा, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं हुआ है, कभी कभी कटवाते हैं, किसी को दिक्कत तो होता है ना। ध्यान रखना, ये सब सेंसिटिव चीज होता है, एक सेंटेंस पूरा लाइन को गबड़ा देता है, इसलिए सब में परहेज नहीं करना है। ठीक है, चलो तुम लोग और बताओ, और क्या तुमको सकारात्मक पक्ष दिख रहा है इसमें? रोजगार में वृद्धि नहीं होगा बाबू। बिल्कुल। और बताओ, जहां वैश्वीकरण होगा वहां बैंकिंग व्यवस्था नहीं कुशल होगा, अपडेट नहीं होगा। बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग तथा बीमा व्यवस्था का विस्तार। तो चलो बनाओ पॉइंट अगला, रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि। लिखिए, वैश्वीकरण के कारण आर्थिक क्षेत्र कहने का मतलब हम तीनों क्षेत्र बोल दिए, प्राथमिक द्वितीयक और कौन। आर्थिक क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, बैंकिंग तथा बीमा व्यवस्था का विस्तार। बीमा व्यवस्था का विस्तार लिखा हुआ है बोर्ड पे, बीमा व्यवस्था का विस्तार हो गया। डैश करो, लिखिए, बाजार के विस्तार के कारण व्यापारियों, ग्राहकों के लिए सहकारी, सार्वजनिक इत्यादि बैंकों की भी लिखना, बैंकों का भी विकास हुआ है।
विकास हुआ है। कितना पॉइंट हुआ? 4 हो गया। चलो तो कौन सी लिखवा दिए? कृषि बता ही दिए, निर्यात बता दिया, रोजगार बढ़ा ही दिए हैं, बैंकिंग और बीमा व्यवस्था बता ही दिए हैं। और एक आध पॉइंट तुम लोग बताओ जो तुम लोग को लग रहा कि भाई वैश्वीकरण से बिहार में और सकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिला। एक और हमको ऐसे पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, 5वां होगा ना? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। हालांकि इसको लगता है कि पॉइंट में एडजस्ट कर ही दिए थे ना। निर्यात में वृद्धि में निर्यात बढ़ा था तो विदेश से अर्थव्यवस्था में पैसा आया था। तो बस इस पर मतलब ऐसे ही नहीं खींचना है, ठीक है? ऐसा बात करना है कि लगना चाहिए उसमें कि कोई दम है। हाँ, चूंकि नकारात्मक भी तो लिखना है ना। चलो लिख लेते नकारात्मक, जैसा आप लोग को इच्छा। हालांकि मतलब 2 टंच है, लिखो नकारात्मक प्रभाव। हो गया? चलिए नकारात्मक प्रभाव में क्या बताइएगा? देखो ठीक है, बिहार के समृद्धि बढ़ा, बिहार में कृषि क्षेत्र में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। लेकिन वृद्धि होने के साथ साथ बाबू यहाँ पे क्या हो गया कि अभी भी 18 से मात्र कितना प्रतिशत? 20% ही बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान है। सबसे अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। उससे कम किसका है? उद्योग क्षेत्र का है। और सबसे कम किसका है? और सबसे ज्यादा आदमी किस में लगा हुआ है? कृषि क्षेत्र में लगभग 80% लगा हुआ है। इसका मतलब है तुमको पॉइंट बताए थे, छिपी हुई बेरोजगारी बताए थे, यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर 80% आदमी अगर कृषि कार्य में लगा हुआ है और ओकरा से फायदा मात्र कितना हो रहा है? 100 रुपये में 18 से 20 रुपए का। और ये जो 20% आदमी बच गया है, ये 2 क्षेत्र में लगा हुआ है, एक फैक्ट्री में लगा हुआ है और एक कहाँ लगा हुआ है? सेवा में, डॉक्टर है, वकील है, इसमें है 20%। और ये सब जो है अकेले 80% मतलब 80 रुपया कर रहा है। इसका मतलब है कि असमानता यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे छिपी बेरोजगारी है, इसको स्किल्ड करके यहाँ लाएंगे तो और इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, या तो फिर यहीं पे और काम किया जाए। फसल का उत्पादन होता है, चावल है, गेहूं है, उसका रेट बढ़ाया जाए, एमएसपी दर उसको और ज्यादा किया जाए, तब ना इसका योगदान बढ़ेगा। तो मजबूरी में आदमी के पास, अब हमको मान के लिए इंजेक्शन नहीं देने आता है तो हम इस क्षेत्र में जा सकते हैं, सेवा क्षेत्र में। गाड़ी अगर नहीं चला पाएगा बाबू तो सेवा क्षेत्र में जा सकते हैं। ये वही जाएगा जिसके पास स्किल है। यहाँ सीधा स्किल की पूजा होती है, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ फोरा किसको नहीं चलाने आता है, उधार फोरा लेकर कोई पहुंच जाएगा। अरे कौन सा इंजीनियरिंग करना है? हम लोग यहाँ जो किसान काम कर रहा है तो किसी को है पता कि भाई कब खाद देना है, कब क्या नहीं देना है? से वैज्ञानिक तरीके से किसी को नहीं पता है, बस सब दे रहा तो हम चलो, लगता है टाइम हो गया, इस तरह का जो होता है। तो यहाँ पे कोई स्किल नहीं है। हाँ, ये चीज अगर स्किल है, जैसे अमेरिका वगैरह होता है तो एक ही खेत में इतना चीज को उत्पादन करता है कि मत कहो, बहुत ज्यादा। हम लोग बीघा के बीघा में करते हैं, वो सब 2, 4, 5 कट्ठा में बहुत ज्यादा उत्पादन कर लेता है। कारण है कि अच्छा बीज का प्रयोग करता है, उसको सब कुछ पता है, कब कब उसका ट्रीटमेंट करना है, कब कब कौन कौन सा उपचार देना है, उसको सब पता है। हम लोग यहाँ कि अगर क्या बोलते हैं, एक बार अगर फसल खराब हुआ, कोई कीड़ा लग गया, तो वो मान लेते हैं कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं है, अब बैठ के केवल देखो, या तो जल्दी से काट के घरे ले आओ। हम लोग इस तरह से काम करते हैं, उस वजह से नहीं काम करता है। तो बस इसको थोड़ा सा निगेटिव वे में लिखाते हैं। लिखो पॉइंट बना तो पहला, नहीं अभी पहले नकारात्मक प्रभाव लिखें। हाँ, इसमें डैश करो थोड़ा सा। चलो एक लाइन लिख देते हैं, देखिए वही वाला बात यहाँ भी कट पेस्ट कर दो। वैश्वीकरण का वैश्वीकरण का बिहार की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। पहले लिखो कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी।
कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी। हो गया, डैश करो, लिखिए। बिहार की लगभग 80% आबादी, बिहार की लगभग 80% आबादी कृषि कार्य में जुड़ी है। कृषि कार्य में जुड़ी है, जबकि जबकि बिहार के जबकि बिहार के राजकीय जीडीपी अच्छा, तुम लोग को बताया था कि 3 प्रकार का जीडीपी होता है, एक वैश्विक होता है, एक राष्ट्रीय होता है, एक राज्य का होता है। हाँ, तो यहाँ पे राजकीय, जिसको SGDP कहते हैं, स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या लिखे? बिहार के राजकीय जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 18 से 20% है। 18 से 20% है। हो गया? अर्थात यहां छिपी हुई बेरोजगारी अधिक है। हो गया? ओके, चलिए और जरा नकारात्मक प्रभाव बताइए। देखो, वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण हुआ, हमारे पास सारा सामान रेडीमेड आ गया, नहीं, लेकिन उस कंडीशन में जो बिहार का जो नब्ज था, बिहार का जो छोटा बड़ा उद्यमी था, जो अपना चरखा वगैरह से काम चला रहा था, उसको क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग, नहीं तो फिर कौन सा उद्योग कहते हैं बाबू? छोटे उद्योग कहते हैं। जैसे कुम्हार हो गया, दिया हुआ बना रहा है। अब देखो, सब कुछ तो प्लास्टिक वाला चीज आ गया है, नहीं, पहले क्या होता था, कैसे इतना बॉल, ऐसा चाइनीज बॉल लगता था, नहीं, पूरा दिया जलता था। मोमबत्ती का भी प्रचलन नहीं था, दिया जलता था, जिधर देखो उधर दिया जल रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी सब चाइनीज का सिस्टम आ गया है। जिसके घर में चाइनीज बॉल नहीं लगा हुआ है, उसको आज के जमाने में पिछड़ा हुआ समझा जा रहा है। अरे देखो, ये बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को इस प्रकार से धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम लोग को लगता है कि जिसके पास, सपोज कीजिए कि अगर आज के जमाने के सर चप्पल नहीं है, कपड़ा नहीं है, पुराना जमाना जैसा रह रहा है, तो हम लोग उसको, हमारा समाज है उसको अलग ढंग से देखता है, ऐसा लगता है कि भाई पिछड़ा हुआ है, जबकि वो भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहा है। आजकल क्या हो गया, शॉर्ट का जमाना आ गया है, शॉर्ट्स एक नया मतलब आ गया, बाजार में तो अक्सर दिखते रहता है। और जो अच्छा से, मतलब अच्छा से ड्रेस पहने हुए है, भारतीय कल्चर में है, और एक वो है, तो फिर ऐसा माहौल हो गया है कि भाई वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा खराब लग रहा है, तो इसको ऐसा लगता है कि पिछड़ापन जैसा भाव आता है। लेकिन वैसा नहीं कि सबके अंदर है, अभी वैसा है जो भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, और करना चाहिए, अच्छा चीज है। अरे भाई, आखिरकार हम लोग पश्चिमी संस्कृति को क्यों फॉलो कर रहे हैं? हमारा तो कोई नहीं कर रहा, तो हम लोग क्यों करें? अच्छा, हमें कोई दोष है तो अपडेट करेंगे। अभी कौन सा है कि छोटे छोटे कपड़े पहनो, ही कौन सा मतलब बहुत बड़ा महान काम कर लिया है भाई? और उधर का आदमी इधर आता है तो अक्सर छोटा कपड़ा पहनने के पीछे कारण क्या होता है कि वहां पर सब ठंडा प्रदेश में रहता है। ठंडा प्रदेश समझते ना है? जब आप ऊपर जाइएगा, हम लोग जो है, हम लोग का जो लोकेशन है पूरे पृथ्वी पर देखिएगा तो ई वाला लोकेशन में है, 0 डिग्री और 23 के आसपास में है। तो यहाँ पे खूब गर्मी भी अच्छा खासा गिरता है, लेकिन उस सब का लोकेशन ऊपर में है। यहाँ पे ठंडा होता है, सब दिन स्वेटर वगैरह में रहता है, यूरोप वाला जितना देख रहे हैं।
जब वो भारत तरफ आता है तो उसको, क्योंकि उसका बॉडी ठंडा वाला माहौल में रहता है, जब यहाँ पे गर्मी तो उसको झेले नहीं पाता है, वो सब हाफ पैंट में निकल रहा है, छोटा छोटा शर्ट पैंट में निकल रहा है। हम लोग लगता है कि यही तो फैशन है, क्योंकि हम लोग का कल्चर यहाँ है, हम लोग इसी को देख कर अच्छा ऐसा ऐसा है, मतलब कि ना, वहां रहता सब लुका रहता है, लेकिन हमारे यहाँ था चूंकि उसका बॉडी ऐसा है, लंबे समय से रहते रहते उसका बॉडी का संरचना हो गया कि जब तुम गर्मी में जैसे जाएगा तो तुम्हारा बॉडी से इतना पसीना आएगा कि तुमको मतलब उतना उड़ के चलेगा तो काम ही नहीं चलेगा तुम्हारा। हम लोग यहाँ ठंडा में जितना ठंडा गिरता है उससे ज्यादा जो है उस समय नॉर्मल दिन रहता है, और ठंडा में क्या होता होगा। तो हम लोग थोड़ा अंधभक्त तो हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है, हम लोग जो कह देता है उसको बात मान लेते हैं। चलो खैर, जैसे सब चल रहा वैसे तो चलना पड़ेगा ना, धीरे धीरे सुधार होगा। अब मतलब हम देखते हैं तो अभी हावी हो गया है पश्चिमी सभ्यता, और जो सोशल मीडिया का दौर आ गया है इसमें तो खैर और सही गलत का पता नहीं चल रहा है। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, मतलब ऐसे ऐसे लोग वायरल हो रहे हैं, ऐसा ऐसा चीज करके ना कि जैसे अजीब लग रहा है। लोग कहाँ जा रहा है, कहाँ गया भारतीय संस्कृति, कहाँ सभ्यता गया, वो सब गया तेल लेने, कि मतलब कोई मतलब नहीं है, सब नचनिया बजनिया का दौर आ गया है। नहीं देखो, इसी को तो कलजुग कहते हैं। तो देखिए वैश्वीकरण से तो खैर फायदा हुआ ही, लेकिन बिहार के संदर्भ में एक चीज देखा गया कि यहाँ पे कुटीर और छोटे उद्योग क्या हो गए बाबू, नष्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं निगेटिव पक्ष में जाएगा, लिखो इसको। सेकंड लिखिए बाबू, कुटीर एवं छोटे उद्योग नष्ट हुए, डैश कर दो इसमें। बोले देखिए, आज वैश्वीकरण के दौर में, आज वैश्वीकरण के दौर में बड़े बड़े उद्योगों द्वारा, बड़े बड़े उद्योगों द्वारा कम दामों में, कम दामों में रेडीमेड रेडीमेड वस्तुएं उपलब्ध हो जाने से, उपलब्ध हो जाने से बिहार के, बिहार के छोटे छोटे शिल्पियों, समझता है बाबू, जो हाथ से सामान मतलब उसको क्या कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं। जैसे मूर्ति का गढ़ना, दिया वगैरह बनाना, उसको क्या कहा जाता है, शिल्पकार कहते हैं उसको, आर्किटेक्ट। तो लिखो क्या लिखे, छोटे छोटे शिल्पकारों, लिखो शिल्पकारों एवं अन्य कुटीर छोटे उद्योग एवं अन्य कुटीर छोटे उद्योग समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। हो गया। चलिए अगला बताओ, निगेटिव पक्ष क्या होगा, कितना हुआ निगेटिव में, 2। ओके, एक पॉइंट पहले से ही उठाते हैं, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा होगा ना, एक हम लोग ले लेते हैं क्या, पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। चलो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी,
यूरोप, यूरोपियन कल्चर, पश्चात, हाँ अगला हेडिंग बनाइए, पश्चात संस्कृति का विस्तार। हाँ बिल्कुल, इसको हम नकारात्मक में कैसे लपेटते हैं इसको तुम लोग केवल देखो। हो गया, पश्चात संस्कृति का विस्तार। डैश करो, लिखिए वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में वैश्वीकरण के दौर में बिहार में पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का, पाश्चात्य संस्कृति का तीव्रता से विस्तार हो रहा है, तीव्रता से विस्तार हो रहा है, जो उपभोगवाद, यूज करो, जो उपभोगवाद पर आधारित है, जो उपभोगवाद पर आधारित है। इससे लोगों की, इससे लोगों की बचत में कमी आ रही है, कमी आ रही है तथा उनका जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है, तथा उनका जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है। हो गया, देखो कल ही पॉइंट समझाए थे। उपभोगवाद का मतलब क्या हो गया, आपको बताए थे कि अगर हमारे पास 10,000 का अगर महीना भी कमा रहे बाबू, तो विदेशी कंपनी, ऐसे ऐसी कंपनी आ गई बाबू जो EMI का जो सिस्टम चलता है, 2,000 दीजिए 10,000 का फोन ले लीजिए। हमारा क्षमता था कि हम 10,000 कमा रहे हैं, 1 महीना का पेमेंट जमा करते तब फोन आता, लेकिन 2,000 रुपया में ही फोन आ जा रहा है कि पर मंथ आप 1,000 जमा करते चल जाइए। तो ये तो खैर सुविधा के लिए तो ठीक है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष क्या हो जाएगा बाबू कि अब हम 10,000 नहीं बल्कि अब हम 2,000 का EMI करवाए हैं तो 8,000 कमा रहे हैं, तो बाकी सारा चीज हमको कितना में ध्यान रखना पड़ेगा, 8,000 में ही मेंटेन करना पड़ेगा। और ये तो एक चीज हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, तमाम तरह की चीजें, ये सब उपभोग बात, ये सब पश्चिमी कल्चर का है। तो जब बिहार की बात आएगा, वो बचत की बात आएगा, क्योंकि बचत कितना इंपॉर्टेंट है आप भी जानते हैं। बचत किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था, पिछले क्लास अगर किए होंगे तो पूरा सब कुछ क्लियर कर दिए थे। बचत बढ़ेगा तब ना निवेश बढ़ता है, और निवेश बढ़ता उत्पादन बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ता है तो फिर समृद्धि दर बढ़ता है, GDP बढ़ता है, सब कुछ तो बताया गया था। तो ये हो गया निगेटिव, कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। तो ये था बिहार के बारे में 3 पॉइंट जो कि नकारात्मक है। अब थोड़ा एक निष्कर्ष ले लेते हैं, पैराग्राफ चेंज करना। बोले, लिखिए निष्कर्षतः, पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं या तो फिर नीचे हट करके एक लाइन देके भी लिख सकते हैं। निष्कर्षतः, अच्छा तुम लोग बताओ तो बिहार के लिए वैश्वीकरण ठीक हुआ कि खराब हुआ? अच्छा हुआ ना, चलो ठीक है, निगेटिविटी लेकिन अच्छा भी तो, आप हर चीज से एक्टिव तो हो गए ना, जागरूक आदमी के लिए ठीक है। अब आपको हम शराब दे रहे हैं, आप पीना नहीं चाहते, आप जानते हो उसके बारे में, तो आपके लिए शराब से क्या मतलब है? देखो निष्कर्षतः वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ है, फुल स्टॉप। यदि यहाँ
बिजली, यदि यहां बिजली कौमा सड़क, बिजली कौमा सड़क इत्यादि जैसे आधारभूत संरचना, इत्यादि जैसे आधारभूत संरचना का विकास क्या लिखे, का विकास तीव्र गति से कराया जाए, तो भारतीय बिहार वाले लिखना, तो बिहार की अर्थव्यवस्था और अधिक प्रगतिशील हो जाएगी। फुल स्टॉप। बिहार में सबसे अधिक पर्यटन का तेजी से विकास हुआ है एवं अन्य आर्थिक क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। एक व्यक्ति का नाम लिखते हैं, भारत के प्रथम नहीं बल्कि 2007 में बने थे, एपीजे अब्दुल कलाम। नाम सुने हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। इनका स्टेटमेंट है बिहार को लेकर के कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में इनको जरा सा कोट कर दो, आपका आंसर और थोड़ा हैवी हो जाएगा। हो गया? फुल स्टॉप। इसमें लिखो थोड़ा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति साथ में बने थे, जोड़ देना एक बार, कल बता देंगे तुमको। क्या लिखे? पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार के संदर्भ में कहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। हो गया? बस, कितना, 2 पेज हो गया?
इसको देखो, एक बार, दो बार, तीन बार इसको पढ़ना है। बिहार के बारे में इतना जानकारी रखना है, हर एंगल से तुमको 3 बार बिहार के बारे में पढ़ाए हैं शुरू से लेकर अभी तक। और तीनों टर्म में देखो ज्यादा हम कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं यूज किए हैं। जैसे वैश्वीकरण है तो यहाँ पे पॉइंट में वैश्वीकरण को सेंटर बनाए हैं। कहीं पे अगर आर्थिक रूप से पिछड़ापन है तो हम आर्थिक रूप से पिछड़ापन को हम पॉइंट बनाए हैं। तो तुम लोग आंसर को पढ़ो, और इतना में से जैसे इतना अगर पढ़ी तुम तो कुछ तो अटकेगा दिमाग में, आंसर करते समय कुछ तो आएगा। बिहार के बारे में कौन कुछ बोला है, ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखते लिखते ठीक हो जाएगा। वो हम करवा देंगे जब तुम लोग का टेस्ट वगैरह शुरू करेंगे, तो वही होगा लास्ट में 1-2 महीना केवल आंसर राइटिंग करवाया जाएगा और ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। नवंबर में हमको लगता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना हम लोग पूरा जम के अभ्यास करेंगे। लेकिन अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छा से विस्तार पूर्वक पढ़ो, जितना विस्तार हो सकता है। क्रैश कोर्स के फेरा मत रहिए, वहां पे हम केवल आपको रिवीजन करवाएंगे, वही बच्चा करेगा जो क्लास किया है। नया बच्चा के लिए वो सब नहीं होगा, क्योंकि तुमको लगता है कि 3 महीने में खत्म कर दे सब कुछ, तो पॉसिबल नहीं है, झूठ मूठ का नहीं। तो बस हो गया, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लिखो तो, क्वेश्चन का कॉपी लाए हैं? चलो निकालो उसको, लिखो। और एक नोट कॉपी हमको दो, कोई कहाँ से लगता है कि यही चैप्टर करना केवल नहीं क्वेश्चन से करवाए हैं, बाकी सबका तो हो ही गया। नोट लाइए। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। ऐसे बीटीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हैं? उसमें भी तो दिया हुआ है ही, तो हम उससे बाहर देंगे। पहला क्वेश्चन लिखो, विशेष आर्थिक क्षेत्र पर टिप्पणी करें। बड़ा मार्क्स कराएगा ये। विशेष आर्थिक क्षेत्र पर टिप्पणी करें। दूसरा, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाएं। पड़ने वाले प्रभाव को समझाएं। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति पर टिप्पणी करें। इसी को एलपीजी सुधार भी कहते हैं ना। बाकी भारत वाला कर लेंगे तो बिहार वाला तो आसान हो जाएगा, और बिहार वाला को इसी प्रकार से वहां भी करना होगा। कर लीजिएगा ना, हो जाएगा ना? एक क्वेश्चन और लिखो तो, बुक देखें। वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़ने वाले, वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों की चर्चा करें। हो गया? बताओ, ये लास्ट वाला क्वेश्चन एकदम आपको, अगर सही में पढ़े होंगे, इतना नॉलेज होगा आपके पास, तो इसका आंसर लिख दीजिएगा। एक मतलब कि आम आदमी पर, मतलब हम लोग पर क्या इसका असर पड़ा। तो सबसे पहले इसको परिभाषा बता देना वैश्वीकरण का, और आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के एकदम पॉइंट बना देना है। आप ये भी पॉइंट एडजस्ट हो जाएगा उसमें। नहीं, बचत किसको होता है? आम आदमी को तो होता है। जितना आगे पढ़े थे 4, 5, 6 पॉइंट तो एकदम एडजस्ट हो जाएगा। वैश्विक वस्तुओं तक पहुंच होगा कि नहीं आम आदमी को होगा? रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इससे आम आदमी प्रभावित होगा कि नहीं प्रभावित होगा? तो एक्स्ट्रा नहीं करना होता, जितना बताया गया उतना ही को बैलेंस तरीका से दिमाग में रखिए।
आपको देखिए ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ सकता है और इतिहास में भी आ सकता है, क्योंकि वहां पे भूमंडलीकरण खाली लिखा है, बाकी एक चैप्टर इसी पे किया है। लेकिन चूंकि वहां पे पढ़ाए थे थोड़ा सा इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ाए थे, और यहाँ पे हर एंगल से पढ़ा दिए हैं। तो इसको अब खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा ना। चलो भी टाइम है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। क्या अगला चैप्टर है? उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। चलो बाकी बुक से क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैक से कर लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो पूछना है। चलिए लास्ट होगा ना बाबू। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। चलो अंत भला तो सब भला। एक्चुअली तुम लोग को पढ़ाएं बिल्कुल, आप लोग को एकदम अपडेट कर दिया। इतना अगर इकोनॉमिक्स तुम लोग पकड़ बना लिया ना, तो यकीन मानो इतना डिप नहीं कोई पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो आप लोग आंसर राइटिंग जिस प्रकार से अभी कर रहे हैं और थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा तो आप सबसे बेहतर आपका आंसर राइटिंग होगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखो। हो गया? चलो पहला तो वर्ड आता है बाबू उपभोक्ता। कौन सा वर्ड आता है? उपभोक्ता। कंज्यूमर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति सेवा या तो वस्तु को क्रय करता है तब उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे ठीक तो है? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत? फिर से, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का क्रय करता हो तो उसी को क्या कहा जाता है बाबू? उपभोक्ता। वो व्यक्ति क्या कहला जाएगा? उपभोक्ता कहला जाएगा। जैसे हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, टीचर दुकान में चले गए पैसा लेकर कुछ सामान खरीदने के लिए, दुकान वाला हमको किस नजर से देखेगा? उपभोक्ता। आप लोग जैसे टीचर देख रहे हैं उनको उपभोक्ता। अगर मान के चलो कि वही हमको कहीं जाना है, अब टेम्पू वाला है तो हमको किस तरह से देखेगा? पैसेंजर, बैठिए ले चलते हैं। तो उपभोक्ता केवल कहाँ पे होगा? जब वस्तु का आप क्रय करें तो वस्तु या तो सेवा का, दोनों का खरीदी बिक्री करें, खरीद बिक्री नहीं, बिक्री करिएगा तो व्यापारी कहा जाएगा। लेकिन अगर आप क्रय कर रहे हैं बाबू तब आप क्या हो गए? उपभोक्ता। और उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं, संविधान में क्या क्या बात कहा गया है, ये हर एक एक बात समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी फेमस नारा है सरकार का, जागो ग्राहक जागो। नाम सुने हैं? अब क्या ग्राहक सोए हुए है, नींद में है? नहीं। जागने कहने का मतलब हो गया कि अगर आप कोई भी सामान कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी गुणवत्ता को देख लिया जाए, कहीं पैसा ज्यादा तो नहीं लिया जा रहा ना। सरकार कुछ अपना मार्क जारी करता है, जैसे हॉल मार्क, सोना पे आता हॉल मार्क, नाम सुने हैं? उस सब चीज को चेक कीजिए। किसी किसी को देखते हैं, किसी किसी को क्या मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि गया दुकान से सामान खरीदा चला आया। हम भी वैसे ही करते सब कोई, किसको इतना छुट्टी है चेक करने का? और चेक किए तो दुकानदार से चिन्हित कौन होने जाता है, कल के सामान नहीं देगा, दूर जा पड़ेगा। लेकिन उपभोक्ता का जब परिभाषा पढ़िएगा या तो सरकार के नजर से देखिएगा तो कहता है कि नहीं, एक बेहतर उपभोक्ता वही होता है जो कोई भी सामान खरीदता हो तो माप तो अच्छा से देखता हो, उसकी गुणवत्ता को अच्छा से देखता हो, उसका रेट अच्छा से उसको पता होता हो, उस जो सामान खरीद रहा है उसमें क्या क्या चीज मिलावट है, क्या क्या चीज मिला करके बनाया गया है, उसकी बनावट क्या है, ये सब अगर उस बढ़िया से पता कर रहा है, चेक करके ला रहा है, तभी उसको एक बेहतर उपभोक्ता की संज्ञा दिया जाएगा। अन्यथा आप जो है शोषण का शिकार, कभी कभी तो हम लोग अपने से ही शोषण का शिकार हो जाते हैं। कैसे? तौल रहा था देख नहीं रहे थे, हम फोन पे बात कर रहे हैं चाहे कुछ और काम कर रहे हैं, डंडी मार दिया, हो गया शोषण। तो मतलब हम फोन से बात करके या तो फिर डिस्टर्ब करके उसको कह देते हैं कि भाई जितना काटना उतना काटो, और जम के काट देता है कभी कभी, क्योंकि ज्यादा काट देता है। तो हम लोग को इस चैप्टर में यही सब करना है। उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार होता है, किसको उपभोक्ता कहेंगे, तो पहले परिभाषा लिखते हैं, हेडिंग लगाओ उपभोक्ता।
लगाएं हेडिंग। चलो, इसको इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूम करने वाला, उपभोग करने वाला, उपयोग करने वाला, उपभोक्ता। डैश करो इसमें। देखिए, जब व्यक्ति लिखें, बाजार में वस्तुओं या सेवाओं का प्रयोग करने के लिए क्रय करता हो, क्रय मतलब खरीदना, क्रय करता हो तो उसे उपभोक्ता कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। उपभोक्ता अर्थव्यवस्था का लिखना, उपभोक्ता अर्थव्यवस्था का संचालक होता है। संचालक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बाबू लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे तो प्रोडक्शन हो पाएगा, उत्पादन होगा नहीं। तो देखो, जितना ज्यादा सप्लाई रहेगा बाबू, उतना ही ज्यादा उस वस्तु का उत्पादन होगा। बाजार दो चीज पे काम करता है, मांग और आपूर्ति पर, डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। अचानक बाजार में कोई भी चीज का अगर वस्तु का डिमांड ज्यादा हो गया, खरीद लोग ज्यादा कर रहे हैं, ऑटोमेटिक उसका प्राइस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और जब प्राइस कौन है, जब उसका प्राइस हाई हो जाएगा तो प्रोडक्शन उसका तुरंत बढ़ा देगा वो। लेकिन अगर मांग कम गया तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अगर उसका मांग कम गया, बाजार में कोई खरीद नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिक उसका रेट कम जाएगा, उसका उत्पादन ही कम जाएगा। तो कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ जाए कि बताओ अर्थव्यवस्था किस आधार पे काम करता है, तो दो चीज बताना है। अर्थव्यवस्था या तो फिर बाजार देके पूछ सकता है, एक मांग और दूसरा आपूर्ति। एक को क्या कहते हैं बाबू? मांग मतलब डिमांड, और दूसरा क्या होता है? आपूर्ति मतलब सप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अभी क्या लिखे लाइन, पैराग्राफ चेंज करके? संचालक होता है, बस हो गया। महात्मा गांधी को लाइन बोले हैं ग्राहक को लेकर के। अब चूंकि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का लाइन है, तो हम लोग को जानना कर्तव्य भी है। क्या लाइन बोले हैं? बोले हैं कि देखो, अगर दुकानदार के बारे में बोले हैं कि अगर ग्राहक आपके पास आता है तो ऐसा नहीं आप समझिए कि वो अपना जरूरत के लिए आया है। वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि आप उसके ऊपर निर्भर है। अगर वो नहीं आवे लगेगा बाबू, तो तुम्हारा दुकान क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो अगर इस नजर से देखते हैं कि ग्राहक मेरे पास आ रहा है तो अपनी आवश्यकता के लिए आ रहा है, वो हम पे डिपेंडेंट निर्भर है, ऐसा गलत। बल्कि तुम उस पर निर्भर हो, क्योंकि अगर वो आना छोड़ देगा, किसी और दुकान पकड़ लेगा, तो आपका तो गया। ये लाइन कौन बोले हैं? महात्मा गांधी बोले हैं। तो एक अच्छी स्टार देकर लिख इस पॉइंट को लिखिए। महात्मा गांधी का उपभोक्ता को लेकर कहना था कि ग्राहक लिखें, क्या लिखें? ग्राहक दुकानदार पर निर्भर नहीं होता, बल्कि
दुकानदार ग्राहक पर निर्भर होता है। निर्भर होता है। फुल स्टॉप। दुकानदार के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक होता है। ठीक है, बस ये लाइन को दिमाग में बैठाओ। और ऐसा अगर आ जाए, मतलब सेंटेंस दे देगा तुमसे, तो इस तरह के बात अगर आ जाएगा तो फिर ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। अब देखो समझते हैं कि आखिरकार जो ग्राहक दुकानदार होता है वह ग्राहक को किस किस प्रकार से शोषण करता है, कौन कौन सा तरीका होता है जिसके जरिए हम लोग ठगा जाते हैं। तो दुकानदार कौन कौन सा चालाकी करता है, आज दुकानदार के बारे में पूरा जान ही लेना है ताकि कल से आप लोग ठगा ना सके। हो गया? चलो ठीक। तो ये ना 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 ये ना हुआ, इतना तो गलती मत करवाओ। बुक है किसी के पास? ओ, इतना फॉल्ट है? ठीक है, चलो देखो 3-4 तरीका है जिसके कारण बाबू आपको ठग देता है दुकानदार। पहला क्या होगा? मिलावट। पहला क्या होगा बाबू? आप मूल्यवान वस्तु लेने गए और 100-200 ग्राम कुछ हल्का फुल्का वस्तु मिला दिया कम रेट वाला, अब साथे तोला गया बाबू तो वही रेट मिलेगा ना। चलो कुछ लेके समझाते एग्जांपल। जैसे मान के चलो कि कोई महंगा चीज का नाम बताओ, महंगा चीज का तुम नाम बताओ। ऐसे क्या? केसर उतना महंगा नहीं। सरसों का तेल अरे कुछ तो बताओ, तुमने दुकान जाता है कि नहीं जाता है? चना का दाल, चलो ठीक है, ये महंगा होता है। मेरा भाव को तुम लोग समझना, ठीक है ना? चना का दाल है, ठीक है? ठीक है ना, भाव को समझो। भाव मतलब रेट नहीं, चना का दाल। देखो मान के चले कि सपोज करते हैं कि चना का दाल अभी है 100 रुपये ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं बाबू? 100 रुपये। बगल में रखा हुआ है एक खेसारी। खेसारी होता है, खेसारी होता है। चलो इसका रेट है सपोज करते हैं कि 30 रुपये किलो। कैसे रुपये बाबू? 30 रुपये। हम बोले 5 किलो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चना का 5 केजी बाबू हम लेने के लिए गए, हम थोड़ा व्यस्त हो गए। हम व्यस्त क्या हो गए बाबू, ओकरा में 2 किलो या तो 1 केजी कौन सा मिला दिया? 30 रुपये वाला। अच्छा हमसे पैसा कितना लेगा? वो 500 लेगा, लेकिन मिलावट क्या कर दिया? 30 रुपये वाला कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा शोषण हुआ कि नहीं शोषण हुआ? तो इसको कौन सा क्या बोलते हैं? इसको मिलावट करके दुकानदार हमारा क्या कर लिया? शोषण। और देखो दूसरा, गुणवत्ता में कमी। गुणवत्ता में क्या करके बाबू? कमी। क्वालिटी, एक ही कंपनी का 2 प्रोडक्ट ले जाइए, केवल कंपनी का नाम अलग है, बाकी सब काम वही करेगा। कभी ऐसा सुनते होंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, वही वाला चीज तो दे रहे हैं आपको, बस खाली ना। क्या हो ना गया? चलो कौन बात में, पहले यहाँ पढ़ो। दूसरा पॉइंट क्या समझा रहे थे? गुणवत्ता में क्या? कभी कभी दुकानदार को अक्सर आप ऐसा देखे होंगे कि सामान ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है, बस खाली कंपनी का नाम अलग अलग है। आपको लगता है कि भाई दुकानदार बहुत सही बात बोल रहा है, हम लोग दुकानदार पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और उगले चलते जो है वो हम लोग को लगा देता है अपना हिसाब से। लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट रहेगा बाबू तो उसका कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना क्वालिटी में। पैसा जाइए ना, उतने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। वजह कुछ जान रहा है कि इतना बेचेंगे तो हमको बहुत फायदा होगा,
तो दूसरा क्या हो जाएगा, गुणवत्ता में कमी। तीसरा हो जाएगा बाबू ऊंची कीमत। जब सामान खरीद लिए तब पता लगा कि भाई बगल के दुकान में ये सामान इससे रेट था और बगल के दुकान में पता नहीं किया था सामान इससे रेट से था, या तो फिर गांव में महंगा और टाउन में पता किया तो वो चीज थोड़ा सस्ता मिला। क्योंकि गांव में क्या होता है कि कभी कभी कीमत हाई फाई कर दिया जाएगा कहाँ तुम, और जब आजमाइश न है तो फिर भाई आपको खरीदना ही पड़ता है। तो ऊंचा कीमत करके भी आपका क्या करता है, शोषण। बस और क्या, कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया ना। मिलावट करके, गुणवत्ता में कमी करके, और कभी कभी डंडी मार देगा, माप तोल, कम तोलना, हाँ कम। कभी कभी क्या होता है कि हाँ हो गया, अब टेंशन क्या ले रहे हैं, हमको विश्वास है, आप भी कहते विश्वास है, 5 केजी तोल कर धीरे से रख ले हैं, 1 ग्राम नहीं कमेगा, हमें विश्वास कर लिए, घर लेके चला, घर लेके आएंगे तो भाई उसमें कम था, अब कम था तो हमको भी लग रहा है अब आधा किलो दोबारा जाए, हम लोग को ईगो आ जाता है, मतलब कि भाई अब कहेगा कैसन है आधा केजी इस चीज के लिए जो है घर से दौड़ा चला जा। तो हम लोग को ऐसा को भी देखना होता है। अच्छा वहां पे अगर खड़ा होकर देख रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत होता है, लगता है कि भाई बाकी लोग देखता हो मेरा स्टेटस है, लोग क्या कहेगा, एकदम मतलब लिच्चा टाइप का है, ऐसा नहीं रहता कि कंजर दम है का। अच्छे गांव कोई वैसा मिल जाता है जो पूरा दंडिये पर ध्यान रखेगा, एक गुनी कम है फिर भी जो है वो जो है क्या कहना ना ये वाला चढ़ा ही दीजिए ना, थोड़ा इधर आएगा तो क्या दिक्कत है। क्योंकि दुकानदार का डेली का काम होता है, वो हल्का हल्का झुकाते झुकाते दिन भर में अगर 100 ग्राहक है तो हल्का झुकाते 4-5 किलो लपेट देता है, और हम लोग छोटा सा समझते हैं उसको और छोटा समझ के छोड़ देते हैं। तो ये माप तो में लपेटे में ले लेता हमको। यही सब पॉइंट किसके बारे में हो जाएगा बाबू, उपभोक्ता के शोषण होने के कारक, ना नहीं कारक, फैक्टर, ऐसा फैक्टर है। हो गया, तो चलो इसको लिख लेते हैं। डुप्लीकेट, हाँ डुप्लीकेट वस्तु भी हो जाएगा, हालांकि गुणवत्ता में कमी तो कर ही दिया था, वो डुप्लीकेट यहाँ पे। चलो हम भी कर देते हैं, डुप्लीकेट वस्तु हो गया ना। चलो इसको एक्सप्लेन करो, तो हेडिंग लगाओ पहले। फटाफट हेडिंग लगाइए, उपभोक्ता के शोषण होने के कारक। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जाओ ग्राहक जागो वाला बात आ जाएगा बाबू, तो यही 5 गो चीज पर ध्यान दीजिएगा तो आप शोषण से बच जाइएगा। अगर यही क्वेश्चन घूम के आ जाएगा कि बताइए एक उपभोक्ता को किन किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, तो केवल यही 5 पॉइंट को उल्टा कर देना है। जैसे पहला चीज क्या हो जाएगा, मिलावट, उसमें एक्सप्लेन करने में लिखेंगे क्या कि उपभोक्ता को दुकानदार मिलावट न कर दे, इसको लेकर के सतर्क रहना चाहिए, उसको देखना चाहिए। लिखो ये मिलावट यहाँ पे, तो हम ऐसा क्वेश्चन देंगे। हेडिंग लगा लिए, पहले लिखिए मिलावट की समस्या, डैश करो, नहीं मिलावट के द्वारा, हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, कारक पढ़ रहे हैं ना, मिलावट के द्वारा, अब डैश करो, मिलावट के द्वारा डैश कीजिए। लिखिए उपभोक्ता को कीमती वस्तुओं के साथ, कीमती को मूल्यवान भी कहते हैं, ध्यान रखना, कीमती वस्तुओं के साथ कम कीमत वाली वस्तुओं का मिलावट कर विक्रेता मतलब दुकानदार, विक्रेता शोषण करता है। अच्छा इसको तुम अपने से एक्सप्लेन कर सकता है क्या, कर लेगा अपने से, हम ही करवा दे।
चलो लिखो लिखो, सेकंड लिखो तो जल्दी से लिखो। गुणवत्ता में कमी कर। गुणवत्ता यानी क्वालिटी में कमी कर, डैश करो, लिखिए विक्रेता विक्रेता लिखें डुप्लीकेट वस्तु, इसको एक में रख लेते हैं, विक्रेता डुप्लीकेट वस्तु या कम गुणवत्ता वाली वस्तु को महंगा बताकर शोषण करता है। थर्ड लिखिए ऊंची कीमत। लिखिए कभी कभी वस्तुओं या सेवाओं लिखना, वस्तुओं या सेवाओं का बाजार मूल्य पता न होने के कारण, वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य का पता न होने के कारण विक्रेता उपभोक्ता से वस्तु की ऊंची कीमत लेकर शोषण करता है। ऊंची कीमत लेकर शोषण करता है। हो गया। नेक्स्ट माप तौल में कमी। माप तौल में कमी, डैश करो, लिखिए दुकानदार अपने माप या बाट को कम कर या धोखे से वस्तु की मात्रा को कम तौलकर भी शोषण करता है। हो गया। चलो अब एक दो ऑब्जेक्टिव लिख लो तो खाली स्टार दे करके। उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए दिए गए प्रमुख नारे। पहला लिखो जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो।
दूसरा, ग्राहक सावधान, ग्राहक कॉमा सावधान। तीसरा, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। अपने अधिकारों को पहचाने, अपने अधिकारों को पहचाने। फुल स्टॉप, सबके लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। अब देखो, पहली बार उपभोक्ता लोग जो है, कस्टमर लोग, ग्राहक लोग जो अपना आंदोलन किया है, इंग्लैंड में किया है। कहाँ किया है? इंग्लैंड में। लेकिन सबसे पहली बार उपभोक्ता को अधिकार कौन दिया बाबू? तो वो दिया है अमेरिका। कौन दिया है? अमेरिका दिया है। इसको कल करवा देते हैं, ठीक है? कल कुछ और जो है नोट पॉइंट वगैरह सब है, इसको कल लिखवा देते हैं।